ऑफ एक्सरसाइज 2.1। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को इंट्रोडक्शन स्टूडेंट समझ चुके हैं। अब हम लोग को करना है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। आप अपना आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट, इसमें सोल्यूशन हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो स्टूडेंट देखो इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है x। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन x। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और वो है किसमें? x में। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड y स्क्वायर प्लस रूट 2। इसमें क्या है स्टूडेंट? एक ही वेरिएबल है, वो है क्या? y। तो इसको भी लिख दो, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन y। ये y में है। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक वेरिएबल है, वो है क्या? टी। बट स्टूडेंट्स को ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल तो टी है, बट देखो इस टर्म में जो टी की पावर है वो 1/2 है, जो कि इंटीजर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बिकॉज as power of t in root t is not a integer. root t is not a integer। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बातें ही छोड़ो, क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये थर्ड आप लोग को समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट? y प्लस 2/y। यही है, y प्लस 2/y। तो स्टूडेंट देखो, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा इसको क्या लिखूंगा? देखिए y की पावर 1 है, नीचे जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर जो होती है, पावर की साइन जो होती है स्टूडेंट, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर y की पावर 1 थी, जब मैं इसको ऊपर लेकर y पावर -1। तो स्टूडेंट देखो इसमें वेरिएबल तो 1 ही है y, बट ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टर्म में जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो नेगेटिव है, और हम लोग पढ़े क्या है कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब मींस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बट ये नेगेटिव इंटीजर है, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बिकॉज क्यों? एज पावर ऑफ y। क्यों? जो पावर ऑफ y है इन 2/y में, इन 2/y को इसको लिख सकते हैं 2y की पावर -1 इज ए नेगेटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि जो इसकी पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट देखते हैं। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो स्टूडेंट ये क्या है? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ये पॉलिनोमियल तो है, क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है सारे पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा? इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल है, so it is not a polynomial in one variable. So it is not a polynomial in one variable. So student, ये था क्वेश्चन नंबर। Student, this is the question number 2. Question number 2 of exercise 2.1. What is the question? Question is write the coefficient of x square in each of the following. इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसमें भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है चारों क्वेश्चंस में। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 में क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर कहाँ है? एक्स स्क्वायर यहाँ। इसका कोएफिशिएंट क्या होता है? इसके आगे जो मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर रहता है वही तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। तो स्टूडेंट इसके आगे क्या है? 1। जब कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1।
सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्या है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पर है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया π/2, क्योंकि π/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट क्या है √2x - 1। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, तो यहाँ पर लिखोगे इन दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर इज नॉट बिलोंग, एक्स स्क्वायर बिलोंग नहीं करना है, सो नो कोएफिशिएंट। जब इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोएफिशिएंट कहाँ से हो जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। व्हाट इज द क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहा है इन दोनों का एक एक एग्जांपल दो, वन एग्जांपल दो दोनों का, हर एक का दोनों का एक एक एग्जांपल दो स्टूडेंट, जिसकी डिग्री बाइनोमियल का एक एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 35 हो, और मोनोमियल का एक एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 100 हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बाइनोमियल के अगर बारे में लिखें, तो बाइनोमियल के बारे में लिखें स्टूडेंट, तो हम लोग बाइनोमियल जानते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, कि जिसमें दो टर्म हो। अब दो टर्म है तो कुछ भी लगा दो, जैसे मान लेते हैं एक x मान लेते हैं, x + 2, इसमें x वेरिएबल है और दो टर्म हम ये हो गए, तो ये बाइनोमियल है। बट स्टूडेंट हमको डिग्री 35 देखना है, तो डिग्री 35 कैसे पहचानते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 लिख दो, तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अगर आप x में लिखना चाहते हो, y लिखना चाहते हो, तो y की पावर 35 लिख दो। बट स्टूडेंट वेरिएबल्स को दिखाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर से ही मुझे डिग्री पता चलती है, वेरिएबल की पावर से ही डिग्री अगर मुझे पता चलती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जब वेरिएबल रहेगा तो उसकी डिग्री जितनी दिखानी है स्टूडेंट उतनी ही पावर लगा दो। अगर तुम यहाँ ऐसा भी लिखना चाहते हो स्टूडेंट, जैसे ऐसा भी लिख सकते हो y की पावर 35 प्लस y की पावर 34, ये भी बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म है, बस दो टर्म हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी लिख दो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि मैंने लिख दिया z+3, अब ये बाइनोमियल है बट इसकी डिग्री 1 है, क्यों, क्योंकि z वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसकी डिग्री 35 करना है, तो ये भी बाइनोमियल होगा जिसकी डिग्री 35 है, क्यों, क्योंकि इसमें दो टर्म है। इस 3 को हटा के कुछ भी लिखना चाहते हो, x y कुछ भी लिख दो, ये सारे बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 35 है। वो ये नहीं बोला है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताओ, वो ये बोला है कि एक एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 35 हो, तो ये भी सही है, ये भी सही है, अपने मन से चाहे कुछ भी करो, बट स्टूडेंट इसमें दो टर्म होने चाहिए, याद रखना दो टर्म होने चाहिए, और एक टर्म में कोई भी वेरिएबल हो उसकी डिग्री उसकी पावर इतनी कर देना, जब इसी की पावर से ही पता चलेगा कि इसकी डिग्री 35 है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। मोनोमियल का अगर हम लोग देखें तो मोनोमियल का क्या होगा स्टूडेंट, 100 डिग्री दिखा रहा है, तो इसमें सिर्फ एक टर्म होगा, तो मान लेते हैं x y कुछ भी, लेकिन वेरिएबल को दिखाना है, क्योंकि वेरिएबल की पावर ही 100 रखोगे आप लोग। अगर एक कांस्टेंट दिखा दोगे 2 की पावर 100 से क्या पता चलेगा कि ये मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100 है, डिग्री 100 तो तभी पता चलेगा जब उसमें वेरिएबल होगा ना स्टूडेंट। तो कांस्टेंट लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसमें कांस्टेंट लेने का कोई मतलब ही नहीं है, आप एक वेरिएबल लो और उस वेरिएबल की पावर 100 लगा दो, तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया। ये भी आप अपने मन से कोई एग्जांपल ले लो, z ले लो, z की पावर 100, तो ये सब मोनोमियल ही है, क्यों, क्योंकि इसमें एक टर्म है और वन टर्म है, और जिसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट 100 है। ये अलग अलग एग्जांपल लिख रहे हैं, 1 है ये, सेकंड मान लेते हैं, थर्ड ये अलग अलग एग्जांपल है, आप लोग मिलाइएगा मत, ये अलग अलग मैंने बताया हुआ है, क्लियर हो गया होगा। तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। व्हाट इज द क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन की डिग्री लिखना है स्टूडेंट। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल x x x, बट हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है, 1, सबसे हाईएस्ट पावर 3 हुई ना, तो इसकी डिग्री 3 हुई, डिग्री इज 3। इसमें देखते हैं स्टूडेंट 4 - y², वेरिएबल यहाँ पर है, इसी से पता चलेगा डिग्री, तो इसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री इज 2, डिग्री इज 2। इसमें देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल t है, तो यहाँ पर यही एक ही वेरिएबल है वो t, यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर देखना ही क्या है, जहाँ पर वेरिएबल होगा वहीं पर देखेंगे, तो ये t है, इसकी पावर क्या है 1, तो यही हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। स्टूडेंट इसमें देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0। हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर वेरिएबल इस फॉर्म में है जिसकी पावर क्या है 0 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0 हो गई।
तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कह रहा है स्टूडेंट कि ये सबको बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या है। तो हम लोग पता है, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होते हैं। हम लोग कैसे पहचानते हैं कि लीनियर है? उसकी डिग्री से पहचानते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री से पहचानते हैं कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या स्टूडेंट देखिए, इसकी डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हुई। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री स्टूडेंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 होगी, डिग्री 3 हो गई। तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया स्टूडेंट? क्यूबिक। इसमें देखते हैं यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 हो गई तो उसकी डिग्री 2 ही, और जिसकी डिग्री 2 होती है स्टूडेंट वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। इसमें देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, मींस डिग्री 1 इट्स मींस लीनियर। यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं वेरिएबल यहाँ t है, t की हाईएस्ट पावर 1 है, इट्स मींस ये भी लीनियर। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर स्टूडेंट वेरिएबल r है तो r स्क्वायर है, इट्स मींस यहाँ पे वेरिएबल r है और वेरिएबल पावर 2 है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट ये वेरिएबल यहाँ पर x है और x की पावर यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 मींस डिग्री 3 हुई, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ स्टूडेंट? क्यूबिक। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, सारे इजी क्वेश्चन थे। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।